हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक कि मेथड क्या है रिक्रूटमेंट के। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि सोर्स क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के, जिसके अंदर हमने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट की मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। आज की क्लास में कवर करेंगे इंटरनल मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहते हैं। इंटरनल मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई पोस्ट वैकेंट होती है, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वो एक्सटर्नल सोर्स का सहारा नहीं लेती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने एम्प्लॉयज़ जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं उन्हीं की हेल्प से जो अपनी सीट वैकेंट जो होती है, वैकेंसी जो होती है, उसको फुलफिल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जिसके अंदर सबसे पहले शामिल किया गया प्रमोशन और ट्रांसफ़र। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि लो लेवल की जॉब से जो हाई लेवल की जॉब के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना एम्प्लॉय को। क्योंकि प्रमोशन में क्या होता है कि जब एक वर्कर की, एक एम्प्लॉय की जो जॉब होती है लोअर लेवल से अपर लेवल में प्रमोट की जाती है तो उसके साथ उसकी ड्यूटी भी बढ़ जाती है, सैलरी भी बढ़ जाती है, जो उसका जिम्मेदारियाँ होती हैं वो भी बढ़ जाती है। दूसरा होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं एक जॉब से दूसरी जॉब के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना, ताकि जो एक एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो हर टाइप की जो इंफॉर्मेशन, हर टाइप की जो स्किल है वो प्राप्त कर सके। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो वैकेंसी फिल करते हैं प्रमोशन और ट्रांसफ़र के थ्रू। जब जहाँ तक उन्हें पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक वो प्रमोशन और ट्रांसफ़र का सहारा लेते हैं वैकेंसी को पूरा करने के लिए। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट करना एम्प्लॉय का लोअर लेवल पोजीशन से हाई लेवल पोजीशन की ओर। क्योंकि प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप लो लेवल से अप लेवल के ऊपर आपको प्रमोट किया गया है। तो जब एक एम्प्लॉय को लो लेवल से अपर लेवल की ओर प्रमोट किया जाता है तो उसी के साथ उसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो जाती हैं, जो स्टेटस होता है और जो वैल्यू होती है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे जो टाटा और बिरला है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जिसके अंदर HLL को शामिल किया गया है, ये ट्रांसफ़र और प्रमोशन का जो सहारा लेती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी को फिल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम रहता है। रिसेंट पास्ट में जो एवी बिरला ग्रुप है उन्होंने क्या किया कि 200 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की जो, यानी कि जो अपने इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ से 200 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को उन्होंने फास्ट ट्रैकर सिस्टम की हेल्प से जो प्रमोट किया है। और दूसरी तरफ आता है ट्रांसफ़र। क्योंकि प्रमोशन तो हो चुका है, अब ट्रांसफ़र क्या होता है कि इंटरनल मूवमेंट करना सेम ग्रेड के अंदर, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ग्रेड तो सेम रहेगी एक जॉब की, लेकिन वन जॉब से दूसरी जॉब के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। इससे क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं उनकी ड्यूटीज़ के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, वर्किंग कंडीशन के अंदर, लेकिन सैलरी चेंज हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो जॉब की ग्रेड है उसमें ग्रेड के अंदर चेंज नहीं किया, सिर्फ उनकी जॉब को चेंज किया है। जॉब है जो वन जॉब से अनदर जॉब में ट्रांसफ़र कर दिया उनको, यानी कि इससे क्या हुआ, उनका एम्प्लॉयज़ का अफेक्ट क्या पड़ा एम्प्लॉय को कि उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो चुकी है, वर्किंग कंडीशन चेंज हो चुकी है। सैलरी चेंज होना जरूरी नहीं है कि सैलरी चेंज हो भी सकती नहीं भी हो सकती। अब इंटरनल प्रमोशन और ट्रांसफ़र से जो अफेक्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ क्यों, क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का जो मौका मिल जाता है अपने कैरियर के साथ, और जो उनका एम्बिशन होता है वो प्रमोट होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। ये ज़्यादातर उन एम्प्लॉयज़ के लिए, उन वर्कर्स के लिए बेस्ट रहता है जो रिस्क उठाने के लिए बहुत विलिंग रहते हैं। नेक्स्ट रहते हैं जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग भी पीपल्स को हायर करने का एक तरीका होता है। इस मेथड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिसाइज करती है जॉब ओपनिंग को बुलेटिन बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेती है और सिमिलर आउटलेट का जो सहारा लेती है, ताकि पीपल को जो हायर किया जा सके। जो हिंदुस्तान लीवर है उसने इस जॉब पोस्टिंग का जो यूज़ किया था अर्ली 2002 में, जिसमें उसने 40 पोजीशन से भी ज़्यादा पोजीशन के ऊपर है जो फिल किया था वैकेंसी इस जॉब पोस्टिंग की हेल्प से।
वहीं इस HLL ने जो एम्प्लॉई उन्हें अलाउ किया था कि वो अपने कैरियर शिफ्ट भी कर सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जो टेक्निकल पोजीशन से नॉन टेक्निकल पोजीशन की तरफ है, जो वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, जैसे मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च एटसेट्रा। ये जॉब पोस्टिंग सिस्टम की हेल्प से जो किया गया है। ऐसे जो AV बिरला ग्रुप है, उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो अप्लाई कर सकती हैं सिर्फ जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ही कंपनी के अंदर नहीं, बल्कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। लेकिन वो कंपनी कौन सी? बिरला ग्रुप की। चाहे वो बिरला ग्रुप की कंपनी इंडिया के अंदर है, चाहे वो अब्रॉड के अंदर है, तो किसी भी कंपनी के अंदर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई मैंने क्या किया है कि जो बिरला ग्रुप है, ग्रुप तो क्या है? बिरला है, वो इंडिया के अंदर भी है और अब्रॉड के अंदर भी है। तो बिरला ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनीज आती हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर कंपनी है बिरला ग्रुप की, चाहे वो अब्रॉड के अंदर बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो जो बिरला ग्रुप की कंपनी के अंदर किसी भी जगह, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में, अप्लाई कर पाएंगे एम्प्लॉय जो बिरला ग्रुप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय रेफरल। एम्प्लॉय रेफरल का मतलब क्या होता है कि कई बार एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आप रेफरेंस करो। जैसे मान लो कि मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रही हूँ और वहाँ उस कंपनी के अंदर जॉब की ज़रूरत है, मतलब कि सीट वैकेंट है, तो अगर एम्प्लॉय रेफरल स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो मैं क्या करूँगी, मेरे नॉन में अगर कोई मेरा फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है या कोई भी रिलेटिव है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को बोलूँगी कि हाँ मैं रेफ़र करती हूँ अपने फ्रेंड को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को कि वो इस जो भी सीट वैकेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको वो फुलफ़िल कर दे उसकी हेल्प से, यानी कि वो अप्लाई कर दे इस जॉब के लिए। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय रेफ़र किया। मैं क्या, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने रेफरेंस किया है कि हाँ उस पर्सन को आप लगा लो, मेरे फ्रेंड को लगा लो या मेरी रिलेटिव में लगा लो या मेरे फैमिली मेम्बर को लगा लो। तो क्या मैं फ्री में रेफ़र करूँगी? नहीं, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कुछ एक्स्ट्रा पे करेगी। तो मुझे तो अपने उसका लालच है ना कि हाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मैं रेफ़र करती हूँ। अगर मान लो कि मैंने अपने फ्रेंड को रेफ़र किया है, मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को बोल देती हूँ कि मेरा फ्रेंड है जो यहाँ पे अप्लाई कर देगा, जॉब कर लेगा। अगर वो पर्सन जो मेरा फ्रेंड है, मैंने रेफ़र किया जिसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, तो अगर वो बेस्ट निकलता ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कुछ एक्स्ट्रा जो पे किया जाएगा कंपनी द्वारा मुझे, तो मुझे बेनिफिट है इस चीज़ का। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉय रेफरल स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोल देती है हाँ ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीट वैकेंट है, आप रेफ़र करो किसी पर्सन को जिसको आप जानते हो कि हाँ वो इस जॉब के लिए फ़िट है। तो जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉय रेफ़र करेगा और वो सीट वैकेंट है जो फिल हो जाएगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट का खर्चा बच जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो गया। और दूसरा, जिस एम्प्लॉय ने रेफ़र किया है उस एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो उस एम्प्लॉय को ही फ़ायदा हो गया। तो ये भी क्या है कि इंटरनल मेथड है रिक्रूटमेंट करने का। एक्सप्लेनेशन कवर करती हैं कि एम्प्लॉय रेफरल का मतलब क्या होता है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट टू लोकेट जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करना ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी को लोकेट किया जा सके। इसमें क्या होता है कि रिकमेंडेशन की जाती है करंट एम्प्लॉय द्वारा जॉब एप्लीकेंट के बारे में। इसका लॉजिक क्या रहता है, जो लॉजिक है बिहाइंड एम्प्लॉय रेफरल इज दैट इट टेक, क्या करते हैं, इसका बेनिफिट क्या रहता है, इट टेक्स 1 to no one, क्योंकि अब मैं रेफर करूँगी उस पर्सन को रेफर करूँगी ना जिसे मैं जानती हूँ, जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ कि हाँ वो इस काम को करने के लायक है, तभी तो मैं बोलूँगी ना ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ मेरे फ्रेंड को लगा लो, हाँ वो बढ़िया है। तो इससे क्या होगा, बढ़िया तरीके से वो जॉब है जो वैकेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट हो चुका है और एम्प्लॉय का भी इसमें बेनिफिट होगा। जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से पता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, जब उस एम्प्लॉय को रेफरेंस करने का मौका दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय इनकरेज, उससे एम्प्लॉय का इनकरेज बढ़ेगा कि हाँ मैंने रिकमेंड किया अपने फ्रेंड का नाम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए और वो है जो वैकेंसी फुलफिल हो गई है।
तो इससे एम्प्लॉय के अंदर क्या हुआ, लगा उसे कि हाँ मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू है, कि मेरी रिकमेंडेशन को वैल्यू दिया गया है। जिस फ्रेंड को मैंने रिकमेंड किया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, हाँ वो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, जिससे मेरे को क्या हो, रिकॉग्निशन मिली है इस चीज़ की। जो एम्प्लॉय रेफरल है, जो ज़्यादातर किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियाँ आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वो एम्प्लॉय रेफरल स्कीम का जो इस्तेमाल करती हैं। तब ये कंपनियां क्या करती हैं, एक रिच रिवॉर्ड रखती हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो रिकमेंडेशन देते हैं और जो एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी आई है, एम्प्लॉय रेफरल स्कीम का इस्तेमाल किया है और मैंने अपने फ्रेंड का नाम ले दिया कि हाँ मेरा फ्रेंड इस जॉब में काम कर लेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो मुझे भी तो बेनिफिट है ना इस चीज़ का कि मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सिटी बैंक है, वो ऑफर करती है 50,000 रुपये अपने एम्प्लॉय को हर एक वैकेंसी को फिल करने के लिए। अब जो सिटी बैंक के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, उन्हें 50,000 रुपये दिए जाते हैं जब वो एम्प्लॉय रेफरल स्कीम के तहत वैकेंसी को फिल करते हैं। जो इंफोटेक कंपनी है, जैसे पोलैरिस सॉफ्टवेयर लैब, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, सिस्को सिस्टम्स, ये ज़्यादातर इस एम्प्लॉय रेफरल स्कीम का इस्तेमाल करती हैं अपनी जॉब की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये इंटरनल मेथड था रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डायरेक्ट मेथड क्या रिक्रूटमेंट का, जिसके अंदर कैंपस रिक्रूटमेंट को शामिल किया जाएगा। डिटेल में कवर करेंगे कैंपस रिक्रूटमेंट का, डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।